नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 30 मई को पड़ रही है। साथ ही इस दिन साल का आखिरी बड़ा मंगल भी है। ऐसे में भक्तों पर माँ गंगा और हनुमान जी की कृपा बरसेगी। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और माँ गंगा की आरती की जाती है। इससे मनुष्य के सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा जल सभी जलों में पवित्र माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में वास नहीं करती। धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना और इसके बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आइए जानते हैं अमृत रूपिणी, मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों का नाश करने वाली माँ गंगा इस धरती पर कैसे अवतरित हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराज सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उसी समय अगस्त्य ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिससे धरती पर जल की बूंद शेष न थी, ताकि पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमन और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई भी परिणाम ना निकला। इसके बाद महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को मुक्त किया, परंतु ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि गंगा का वेग इतना तेज है कि इससे धरती पर प्रलय आने का खतरा होगा। इस वेग को संभालने की ताकत सिर्फ भगवान शिव में थी। भगीरथ फिर तपस्या में जुट गए और भगवान शिव का ध्यान किया। शिव जी प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने कहा कि हे प्रभु, वह गंगा का धरती पर अवतरण चाहते हैं, लेकिन उसके वेग को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। तब भगवान शिव ने भगीरथ का आग्रह मान लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव भगवान ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। जिस दिन माँ गंगा ने शिवजी भगवान की जटाओं में प्रवेश किया, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, इसलिए इसे गंगा सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद 32 दिन तक माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर राजा भगीरथ और सभी देवों ने शिव से गंगा अवतरण के लिए आग्रह किया। शिवजी ने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को अपनी एक जटा को खोल दिया और इस प्रकार माँ गंगा का धरती पर अवतरण हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।